चाहे जितनी भी टफ हो लड़ूंगा, इन लोगों को मैं घर कभी नहीं उजरने दूंगा। साथ साथ 26 तारीख के जो इन लोगों ने डेट रखे हैं जल समाधि का, मैं उससे पहले ही सरकार को इतना मजबूर कर दूंगा कि सरकार खुद आकर इन सभी लोगों को पर्चा दे। किसी भी हालत में उन लोगों को विस्थापित नहीं किया जाए। अगर विस्थापित करने की परिस्थिति आती है, वहाँ फैक्ट्री बनना है, तो जब अमीरों को जमीन दी जा सकती है तो फिर गरीबों को जमीन क्यों नहीं दी जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी इन लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जहां भी जरूरत होगा एक कदम कम्युनिस्ट पार्टी आगे रहेगी। इसका आश्वासन हम इन हड़तालियों के मैं दिलाता हूं। विस्थापितों के संबंध में मुझे कहना है कि जब इस सरकार बियाडा की कॉरपोरेशन की जमीन को बियाडा ले लिया और बियाडा बड़े पूंजीपतियों को जमीन दे रही है और वो कॉरपोरेट जगत के लोगों को जमीन दे रही है और वहाँ उसके चलते गरीबों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि किसी भी हालत में उन लोगों को विस्थापित नहीं किया जाए। अगर विस्थापित करने की परिस्थिति आती है, वहाँ फैक्ट्री बनना है, तो जब अमीरों को जमीन दी जा सकती है तो फिर गरीबों को जमीन क्यों नहीं दी जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी इन लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जहां भी जरूरत होगा एक कदम कम्युनिस्ट पार्टी आगे रहेगी। इसका आश्वासन हम इन हड़तालियों के मैं दिलाता हूं। अच्छा, इन लोगों ने सबसे बड़ा समस्या यह है कि इन्होंने निर्णय लिया है कि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो 26 जनवरी को लोग जो है गणतंत्र दिवस मनाएंगे और इन लोगों ने जल समाधि लेंगे। इस पर क्या कहेंगे? अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो सरकार की निकम्मा साबित होगा। इसलिए हमारी समझ है कि उसके पहले सरकार व्यवस्था करेगी और उसके पहले जल समाधि लेने के पहले हम लोग ने कर्कश आंदोलन खड़ा करेंगे, जिससे उनको जल समाधि लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। या तमाम लोगों की समस्या का, इन लोगों का घर संबंधी जो समस्या है, सरकार को हल करना पड़ेगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रघुवर भक्त, कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व अंचल सचिव, ऐसे कार्यकारिणी का जिला कार्यकारिणी सदस्य CPI। यहाँ पर जितने भी विस्थापित परिवार हैं जो इस भूख हड़ताल अनशन पे बैठे हुए हैं, मैं उन सब के साथ हूँ और मैं इन सभी लोगों को इस बात से विश्वास भी दिलाता हूँ और मैं इन लोगों के साथ काम भी करूँगा कि सरकार से चाहे जिस तरह की लड़ाई लड़नी पड़े, मैं उस तरह की लड़ाई लड़ूंगा। चाहे जितनी भी टफ हो लड़ूंगा, इन लोगों को मैं घर कभी नहीं उजरने दूंगा। साथ साथ वहाँ पर जहाँ पर इन लोगों का घर है, जो विस्थापित लोग हैं, उन सारे लोगों से मैं यह भी कहता हूँ कि मैं इन लोगों को जो 26 तारीख के जो इन लोगों ने डेट रखे हैं जल समाधि का, मैं उससे पहले ही सरकार को इतना मजबूर कर दूंगा कि सरकार खुद आकर इन सभी लोगों को पर्चा दे और इन्हें फिर से वहाँ पे यानी बढ़िया से बसाने का काम करेगा। मैं उस तरह का काम करूँगा और मैं इन्हें कभी जल समाधि लेने का अवसर तक नहीं पहुँचने दूंगा। मैं इस तरह की लड़ाई लड़ूंगा इन लोगों के साथ रह करके। मैं कभी इन लोगों के साथ पीछे हटने वाला नहीं हूँ। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ हीरालाल खरिया, वर्तमान मुखिया परसोईनाथ पंचायत, सह विधायक प्रत्याशी बौराज विधानसभा।